के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। कर्तव्य चितवनी और सेवा करे, माया गुण उल्टे पर अरे। मनसा वाचा कर कर्मना, करे दौड़ प्यारे अति घना। करे दौड़ प्यारे अति घना, जीव खरा होए जुदा मन करे। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल चर्चा चल रही थी चर्चनी चितवनी के ऊपर। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, हम मन चित मन वचन और कर्म से चितवनी और सेवा जो करनी है उसको समझ रहे थे। परम धाम के 25 पक्ष हैं, या रंग महल है, मूल मिलावा है, चर्चनी है, इसको हम दिल से समझते तो हैं, उसके साथ साथ हमने इसको अनुभव में भी लेना है। क्यों? वचन तो है जागृत, जगावत तत्खिन। ना ले सिर अपने, ना हम अपने सिर ना ले तो क्या करे वचन, तो वचन क्या करेंगे। इसलिए दिल से तो हमने समझ लिया चर्चनी को, अब इसको अनुभव में लेना है। परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी थे, उन्होंने दिल से चर्चनी को अच्छी तरह 25 पक्षों को समझा, अनुभव में नहीं आ रहे थे। अनुभव मतलब रूह के नैनों से उनको दीदार नहीं हो रहा था। घूमट बंगला जी में लगातार इतनी परिक्रमा की बिरहा से उनकी एड़ियों में से खून आने लग गया। ये सारी बातें सरकार साहब ने बताई। तो अब उन्होंने राजी से अर्जी की कि धामधनी मेरे को अनुभव कराओ, तो उनको साक्षात पूरा अनुभव हुआ। अब देखिए, सेवा पूजा हम सारी करते हैं और वो सारा क्या है, सारा चितवन का विषय। लेकिन 90% सुंदर साथ को रटा हुआ है। 2 जगह मैंने सुंदर साथ जो थे, जो सेवा करते थे, नाम नहीं बताना ठीक लगता, तो मैंने उनसे कहा राज्य का वस्त्रों का श्रृंगार कहाँ होता है, तो वो पुजारी लोग नहीं बता पाए। आभूषणों का श्रृंगार कहाँ होता है, ये भी नहीं बता पाए। फिर मैंने कहा रंग महल परम धाम के पूर्व दिशा में आया है या पश्चिम में आया या कहाँ आया है, ये भी जवाब वो नहीं दे पाए। खाली रट्टा लगा लिया तो ये तो वही हो गया ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। फंसे भी जा रहे हैं और बोले भी जा रहे हैं, रट तो लिया। अब मेरे जैसा प्रवक्ता हो, सारी चलो चुपैया सारी रटी है, बीतक रटी है, चर्चनी रटी है, और अगर मैं रहनी में नहीं हूं, ये कल भी बात बताई थी कि कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का। दिल से तो हमने चर्चनी को समझ लिया, क्योंकि
यहाँ की सपने की बुद्धि से तो हम समझ ही नहीं सकते सुंदर साथ जी। चर्चिली के परम धाम के 25 पक्ष इतने आसान नहीं है कि हम इनको समझ सके। जीव सृष्टि तो सुने ही नहीं पाएगी, समझने की तो बात दूर की बात है। परम धाम की आत्माएं भी समझ के उसको अनुभव में लेना है सुंदर साथ जी। और जब तक हम अनुभव में नहीं लेंगे, दिल से नहीं विचारेंगे, तो फिर सुंदर सा जी अब ये जैसे सागर श्रृंगार परिक्रमा है, ये सारे क्या है? ये खाली समझने के विषय नहीं है, ये अनुभव में लेने के विषय है सुंदर सा जी। कि हम इनका अनुभव करें एक एक चीज का, कि राज्य के वस्त्रों का श्रृंगार कौन सी भूमि में है, आभूषणों का श्रृंगार कौन सी भूमि में है। अब तो बहुत ज्यादा चर्चनी होने लग गई सब जगह, तो सुंदर साथ को अब फिर बहुत जागृति आ गई है। नहीं तो पहले आज से 6-7 साल पहले भी सुंदर साथ इतना ज्यादा नहीं जान पा रहे थे। ये राज्य के हुक्म से, राज्य की मेहर से ही सुंदर साथ जी हो रहा है। इसलिए हमें दिल दे करके, महामती कहे कोई दिल दे, अगर दिल से हम नहीं समझेंगे, वाणी नहीं पढ़ेंगे, दिल से चर्चनी नहीं समझेंगे, फिर उसको अनुभव में नहीं चितवन लेंगे। कल भी जैसे हौज गोस्वामी समझाया, चर्चनी के साथ साथ चितवन में आपको बताया कि कैसे चर्चनी से फिर हमने चितवन में अनुभव में लेना है। तो सुंदर साथ जी, ये नहीं है कि फिर हम अगर हम चर्चनी नहीं समझेंगे तो चितवन करेंगे किसका। इसलिए चर्चनी और चितवनी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों को ही हमें समझ के अनुभव में साथ साथ सुंदर साथ जी लेना है। किसी बात को भी हम ये ना समझे कि लो जी हमने चर्चनी समझ ली, अब हमें चितवन की क्या जरूरत है। जो चर्चनी समझी है, 1 महीना आप उन चर्चनी को मत करो, महीने बाद आप देखोगे आपको कितना कुछ उसमें भूल जाए। अगर हम अनुभव में लेंगे ना, तो वो बात हमारे हृदय को चोट मारे। और सुंदर साथ जी, अब ये चौपाई कह रही है, जीव खरा हुए जुदा मन करे। अब इसका क्या मतलब है? जीव खरा हुए, मन को अलग करना है। जीव और मन अलग अलग है। सनकादिक ब्रह्मा जी के सनकना सनातनी जो पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हम दुनिया संसार में गए थे, तो हमसे संसार वालों ने पूछा, भक्त जनों ने पूछा कि जीव और मन सदा से इकट्ठे हैं या यहाँ आकर के इकट्ठे हुए हैं। तो हमें तो पता नहीं है, अब आप हमें समझाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ये सदा से इकट्ठे नहीं है, ये यहाँ आकर इकट्ठे हुए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप इनको अलग अलग करके बताओ। तो ब्रह्मा जी उसको अलग अलग करके नहीं बता पाए। तो फिर विष्णु भगवान के पास गए और वो इनके मन की बात जान गए और एक बहुत सुंदर हंस के रूप में उनके सामने आए। अब इतने सुंदर आकर्षण ने उनके मन को हर लिया। अब जीव ने पहचान की, तब तो उन्होंने जो है प्रणाम कर दी विष्णु भगवान को। और दूसरे ही पल जब मन के अंदर बात आई, संशय आ गया कि हमने इनको प्रणाम क्यों करी। जीव के ऊपर जो मन है, इसका आकार एक रुई के होपे से भी कम है। तो विष्णु भगवान भी जीव को बराबर सही ढंग से अलग करके नहीं समझा पाए। सुखदेव मुनि ने भी 7 सागरों को पार करके इसको क्या कह दिया, एक गाय बछड़े के गड्ढे के समान है भवसागर को पार करना। श्री जी ने फिर अलग करके आकर के पूरा विस्तार किया कि तिनके को पर्वत से कैसे ढांपा और हाथी के पांव में किस तरह से चींटी बन गई। ये पूरा विस्तार आगे होगा सुंदर साथ जी। तो उस तरह से जिस तरह से राजी महाराज ने बांसुरी बजाई योग माया के ब्रह्मांड में, तो हम 12,000 आत्माओं ने मन को आड़े नहीं आने दिया। और जीव ने जो खुर के समान, गाय के बछड़े के खुर एक से दूसरे में जाने में कितना समय लगता है,
इतना समय भी नहीं लगा जब 36,000 ब्रह्म सृष्टि और कुमारकों सखियों ने इस तनों को छोड़कर इस भवसागर से पार हो गई। तो सुंदर साथ जी, जब तक जीव तो निर्मल हो जाता है, जीव तो पहचान कर लेता है, लेकिन जो चंचल मन है वो इसके ऊपर है, उसका आकार कुछ भी नहीं, लेकिन जीव के ऊपर वो भारी बन के बैठ जाता है। इसलिए जीव खरा है, चौपाई कह रही जीव खरा होए, जुदा मन करे, और उसको मन से अगर हम अलग करें, कपट रत्ती न हृदय धरे, फिर हमारे हृदय से और फिर कपट जो है दूर हो सकता है। लेकिन ये मन इतना चंचल है, जागिया तो भी खेलना छोड़े, फिर दुख को दौड़े, क्योंकि ये मन इतना चंचल है, जागने पर भी ये हमें नहीं छोड़ता। जागंता दिन के देखता हमने क्षेत्रिया, खरा ने खराब खला कखवार, जागने पर भी ये हमें अंदर फिर चोटें मारता है, बार बार हमारा माया को भागने को दिल करता है। इसलिए आगे की चौपाइयां बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक एक बात को विचारना है। यूं करके तुमको सेवे, वचन विचार अंदर जीव लेवे। और इस तरह से सेवा करनी है, जीव और मन को अलग, जीव हिम्मत करे और मन को आड़े ना आने दे, फिर वो दिल से सेवा राज्य की करे, दिल से राज्य को रिझाना है। और फिर क्या होगा, जो करके तुमको सेवे, वचन विचार अंदर ले, फिर अपने हृदय के अंदर, उसके अंदर ये वाणी धामधनी के कहे हुए वचन तभी आएंगे, अगर हम विचार करके जी हम हिम्मत करके मन को अपने से अलग कर दें, तब जो है अंदर वाणी आ सकती है। अनुकूल करे तुम्हारा चित, सन से भान करे जीव के हित। और संकुल करे तुम्हारा चित, वाणी को रहनी में लेकर के चले, सारे खाली कहने में नहीं, संकुल करे तुम्हारा चित, वाणी को लेकर के चले, रहनी में आए, तब वाणी के ऊपर हम चल पाएंगे। अगर हमारी रहनी नहीं है, तो जो राज्य ने हमें कहा, जो हमें समझाया, एक सियानी जोरू का क्या है, जैसे उसको पति कहे उस हिसाब से चलना चाहिए। तो हम तो अपने धनी की धन्यानी है, तो इसलिए अगर हम जागृति करनी है, हमें अनुभव परम धाम का करना है। जैसे कल भी बताया था, चितवनी में हम जब प्रणाम करें तो हमारे हाथों में राज्य के चरण में महसूस हो, तो वो हमें सब पहले चर्चनी समझेंगे दिल से, तभी तो ये सारी बातें अनुभव में आएंगी। इसलिए इसको समझने के साथ साथ अनुभव में भी ये सारी बातों को लेना है, और वाणी को रहनी में लेकर धामधनी के अनुकूल ही हमें चलना है। संशय भान करे जीव के हित, और फिर संशय मिट जाएंगे, तभी जीव को पहली बहिष्ठ मिलनी है, जिसमें 7 बहिष्ठों वाले हमारे जीवों की आरती उतारेंगे। उचित पर चलेगा जोए, साथ में घरों शोभा ले सी सोए। चित में चलने का क्या मतलब है, राज्य के अनुकूल चलना, राज्य को प्रसन्न करना। अब राज्य प्रसन्न कैसे होंगे, जब वाणी जो आई है उसको हम लेकर के धनी के अनुसार चलें। जैसे धनी हमें यहाँ रहनी बता रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं हादी के कदमों पे कदम मूमन रखें, जो रहनी करके दिखाई हमारे आगे सदगुरुदेव चंद जी ने, श्यामा महारानी ने, श्री जी ने जो रहनी करके बताई, उनके कदमों पर कदम रखें, तभी तो राज्य महाराज के दिल को प्रसन्नता होगी कि मेरी रूहें मेरा अनुसरण कर रही हैं, और माया में रहते हुए इससे हमें छुटकारा मिलेगा। माया बहुत बल वाली है, इसमें से छूट करके चलना बहुत कठिन है। इसलिए हर पल माया में तभी कह दिया, ए निस्लो छो हमारी साथ, राज्य महाराज हर पल हमारे साथ लोगे, तो मोजल से हम यहाँ भवसागर से पार हो सकते हैं। ये नींद उड़ाए के कहे वचन, श्री धाम धनी जीव जानी मन। ये इंद्रावती जी कह रही है, ये जो वचन मैं कह रही हूँ,
जीव मन को अलग करके, जीव को जागृत करके मैं ये वचन सुंदर साथ के लिए कह रही हूं। और क्योंकि हमारे जीव कब बल पकड़ेगा, एक ही अनुपम बात 18,758 चौपाइयों में सिर्फ एक अनुपम बात कही गई है। ते माटे तमे कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ। कितने भी दुख आए, देखिए आज दुख भरा संसार है, मृत्यु लोक है, कितने संकट हर एक के परिवार में है। इन संकटों से दूर होने का एक ही तरीका है, दिन रात चर्चा सुने, चर्चनी में लगे, फिर उसको चर्चनी को दिल से समझ के फिर हम उसको अनुभव में ले, तो फिर यहाँ के दुख भी सुख में बदलते हैं। दुख आए सुख आवत, फिर हमें परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव होगा। जब देखा धनी नी के फिक्र करे, तो अजू न गई नींद है अंदर। इतना होने पर भी इंद्रावती जी कहते हैं फिर मैंने चिंतन किया, फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी जितनी नींद मेरे अंदर से जानी चाहिए थी, उतनी नींद अभी भी नहीं गई है। इतनी खतरनाक ये बातें हैं सुंदर साथ जी। कितनी भी हम कोशिश करते हैं, फिर भी सिर्फ एक ही बात है, अगर हम हर पल ध्यान रखें। अब जैसे सुबह से जूम चल रहा है वर्षा बहन का, आप 4:30 बजे से 3 बजे तक कभी भी जूम चला लो तो वाणी की कभी चर्चनी चल रही है, कभी चितवन चल रही है, कभी ये वाणी को खोल के उसका अर्थ सरकार साहब का पढ़ रहे हैं, कभी राजन स्वामी का पढ़ रहे हैं, कभी आपस में सहूर सुंदर साथ 40-50 सुंदर साथ मिलके करते हैं। इस तरह से हर पल हमारा ध्यान लगा रहेगा, तो फिर तब जाके हम माया से, इन विकारों से हम हट सकते हैं। धनी लगते वचन कहूंगी आए धाम, तब भानूंगी मेरे जीव की हाँ मैं। कह रहे ये तो सिर्फ मैंने जगाने के लिए सुंदर साथ को ये थोड़े से वचन कहे हैं, ताकि सुंदर साथ जीव और मन को अलग अलग करके चलें और राज्य के अनुसार चलें। राज्य जैसे चलने के लिए रहनी हमें समझा रहे हैं, वैसे हम रहनी पर चलें। लेकिन आपकी शोभा के लायक वचन तो मैं आके परम धाम में कहूंगी, धनी लगते वचन को कहूंगी आए धाम। आपकी शोभा के जो शब्द है वो तो मैं धाम में आके कहूंगी, तब भानूंगी मेरी जीव की, तब मेरे को अंदर से शांति मिलेगी। ये तो बाणी कही मैं साथ कारण, साथ छोड़ सी माया ए देख वचन। क्योंकि पहले रहने करके 40 जुत दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए सदगुरु देवचंद जी ने कितनी उत्तम रहनी करके दिखाई, और उसके बाद इंद्रावती जी की रहनी देखिए, एक कहीं पर भी उन्होंने अपनी मैं को आड़े नहीं आने दिया। किस तरह से जुगलदास महाराज जी ने, परमहंस जी ने अपनी रहनी करके दिखाई, किस तरह से गोपाल मणि जी आचार्य महाराज परमहंसों ने अपनी रहनी दिखाई, किस तरह से बाबा दयाराम साहब ने अपनी रहनी करके दिखलाई, किस तरह से परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी, हमारे परमहंस सरकार साहब ने, धर्मवीर जी ने अपनी रहनी करके देखा है। ये रहनी से ही जो है हमें अनुभव परम धाम के सुंदर साथ जी होंगे। इसलिए हमें रहनी पर ही पहले कदम धरना है, तभी हम ये कुकर्म, गलत काम, विकार हमारे अंदर से निकलेंगे। माया तो बहुत बलवाली है, क्योंकि धाम धनी के हुक्म से ये माया बनी है, इसलिए इसका पार जो त्रिदेवा नहीं पार पा सके। और ये माया तो ऐसी है, दोस्त को दुश्मन कर देती है। और सनद दज्जाल की पढ़ो, दज्जाल इस समय कितना हावी होकर सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है, तो मोमनों के ऊपर कर रहा है, क्योंकि मोमनों ने इस माया को लिए कहा हमें तो पूरी माया देखनी है। इसलिए इससे बच के निकलना धनी की मेहर के बिना हो नहीं सकता है। साथ वे के बुलाओ कहे श्री इंद्रावती, एक कठिन माया दुख होए लागती। कौन कह रहा है ये शब्द? इंद्रावती जी राज्य के चरणों में बेनती कर रही हैं
कि हे धामधनी सुंदर साथ को अब वापस बुला। माया में मिले हो तुम, माया से पार कर दो, आत्म के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो। ये माया इतनी बल वाली है, एक कठिन माया दुख हो लाती, दुखों का भंडार। कोई ऐसा घर नहीं जिसमें दिन रात दुख ना हो, जो कि राजी ने पहली चौपाई में ही शुरुआत में कह दी। हमें पहला मोह जलने को बात देता, दुख रूपी दिन रात, दावा नल वले कई बात, तेणी किटली को विख्यात। ईर्ष्या द्वेष के वृक्ष हमारे अंदर लगे हैं और बिना अग्नि के हम जलते रहते हैं। विकारों से भरी हुई ये माया जो आज सबके अंदर विकार भरे पड़े हैं, इनसे छुटकारा धनी की मेहर के बिना और इस ब्रह्मांड में त्रिदेवा के अंदर भी हिम्मत नहीं, वो खुद ही माया के चक्रों में फंस जाते हैं। इसलिए राजी से प्रार्थना इंद्रावती जी कर रही है कि हे धामधनी अब सुंदर साथ को जल्दी बुलाओ, ये माया के कष्ट अब सुंदर साथ से नहीं देखे जाते हैं। ये दुख देखा माहे दुस्तर, कोई ना पहचाने आप न सूझे घर। ये कठिन दुख जितने इसके अंदर है, मैंने इसको अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है और इसमें रहते हुए कोई पूरी तरह से आपकी पहचान भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए सबको आपने दिखा दी माया, सबकी तसल्ली पूरी हो गई है, इसलिए अब सबको वापस बुलाओ। हम कारण तुम्हें आए दे धरे, तुम कई विध दया करी हम पर। अब आप हमारे लिए देह धारण करी हुई है धामधनी जी, इसलिए आप अब क्या करें, तुम कई भी तो दया करी हम पर, इतनी मेहर कर रहे हो जिसको हम नाप ही नहीं सकते। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेहर मापाए। आपकी मेहर को मापा भी नहीं जा सकता है। आप तो इतनी मेहर कर रहे हो, बस एक मेहर और करो। बस अब जल्दी से सुंदर साथ को आवाज लगाओ और अपने घर को चले। संध्या के समय पशु पक्षी भी अपने घोंसलों में अपने घर में चले जाते हैं, तो हमें अपने घर ले चलो। और सुंदर साथ तो अब चलने के लिए भी सब तैयार हैं। तुम धनी आए कारण हम, दिखाई बाट लाए तारतम। आप हमारे लिए आए हैं। ये वाणी, ये चर्चनी, ये चितवनी माया से छुटकारे के लिए ये औषध लेके आए हैं, जिससे हरेक की आत्म जागृत हो रही है। इसलिए धनी जी आपसे अर्जी है, अब आप ही मेहर करके इस माया के बंधनों से सबको छुड़ा सकते हो। साथ माया मांगी सो भयती जोरे, तुम शब्द कहे कई कई कर कर सोरे। बातें मांगी परम धाम में, ठीक है, चाहे आपने कहलवाया, हमने भी उस समय हमें सुध नहीं थी, रूहें बेनियाज थी, बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप वतन की साहिबियां अपार। हम आपकी साहिबी को सुंदर साथ जी नहीं जान सके। अर्जी कर रही है इंद्रावती जी, है धाम धुला, हम आपकी पहचान नहीं कर पाए, हमें माया के बारे में पता नहीं था, ये तो बहुत जोर वाली है। तुम शब्द कहे कई कई कर शोर। और सतगुरु देवचंद जी महाराज ने कितना हमें परम धाम के 25 पग समझाए, लेकिन हम सब आड़िका लीला में ही पड़े रह गए। किसी को जो है सोने की कटोरी चाहिए, और कई सोचते थे चलो हमें चम्मच मिल जाए सोने का। इसी आड़िका लीला में हम पड़े रहे, लेकिन सतगुरु तो शोर कर करके परम धाम की चर्चा वाणी सुनाते रहे। पर तीन समय नींद क्यों न जाए, तब धनी स्वरूप भय अंतराए। अब उस समय नींद ही नहीं टूट रही थी। अब राजी महाराज ने अंदर से विचार किया, इस तरह से तो सुंदर साथ की जागनी नहीं होगी। तो फिर उस समय सदगुरु देवचंद जी ने पहला चोला छोड़ा, अंतर ध्यान सुंदर साथ से हो गए। तो भी ना भई हमको खबर है,
तब फिर आए दूजा दे धर। तो भी ना भाई हमको खबर, फिर भी हम सावचेत नहीं हुए। अंतर ध्यान होने के बाद भी हम सारे आराम से अपने घरों में बैठ गए। हमारे सतगुरु तो भाई शरीर छोड़ के चले गए। क्यों? उस समय ये वाणी नहीं आई थी। तो इस वाणी को लाने का कारण ही यही था कि सुंदर साथ के हृदय में ये वाणी उतरे, तो परम धाम में राज्य के स्वरूप की, श्यामा महारानी के स्वरूप की, हमारे को अपने स्वरूप की, किस तरह से राज्य महाराज लीलाएं करते हैं परम धाम में, उनका क्या कारण है। और राज्य किस तरह से जब हम प्रातः उठते हैं पांचवी भूमि में, तो राज्य हमारे अंदर ही विराजमान हो जाते हैं। एक एक भेद ये सारे उन्होंने वाणी के अंदर कह दिए। रथपिंड मिले हमको आए, सागर बतनी नूर बरसाए। तत्किन जैसे सदगुरु महाराज अंतर ध्यान हुए, फौरन श्यामा महारानी ने दूसरा जामा धारण कर दिया। रू अल्लाह पैंसी जामे धोए, दूसरे ऊपर मुदार, यही इमाम मेहंदी आखिरी, या की बुजुर्गी बेशुमार। और 40 वर्ष की पातशाही दूसरे जामे में भी श्यामा महारानी के लिख दी। 1735 से लेकर 1775 तक आकर के फिर उन्होंने पूरी नूरी बारिश, क्या मतलब पूरी परम धाम की जरा जरा गली गली चप्पा चप्पा सागर श्रृंगार परिक्रमा में चर्चनी के माध्यम से दे दिया, जो हमने दिल से ग्रहण करके फिर अनुभव में ले रहे हैं। और करूं साथ पिछले की बड़ी जतन, देख पानी आओ सीन बाट वतन। और अब जो सुंदर साथ रह गए हैं अभी तक भी जागृत नहीं हो रहे। इंद्रावती जी कह रही हैं राजी महाराज अंदर बुलवा रहे हैं, उन्हीं की फिक्र हो रही है कि वो इस वाणी को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझें, एक एक बात एक एक चीज को समझें, तभी उनको ये बातें समझ में आएंगी। देखियो साथ दया घनी, एक कृपा की बातें हैं अति घनी। देखियो साथ दया धनी, राज्य की मेहर को देखो, कितनी मेहर पे मेहर बरसाए जा रहे हैं। हम अपने अंदर की नजर को खोलें और विचार करें कि हमारे धनी कितने मेहरबान हैं, हमारे लिए किस तरह से पहले जामे से तत्किन दूसरा जामा धारण किया, पूरी वाणी उतरी और उसके 14 अंग बना दिए। एक एक अंग के अंदर रास ले लो, प्रकाश ले लो, कलश ले लो, हर एक में अलग अलग तरह के सिखापन दे के अलग तरह की कितनी विध विध की करें पुकार, और कितनी तरह की पुकार सुंदर साथ के लिए जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे हैं, किस तरह से 25,000 पैदल यात्रा कर करके एक एक रूह का दरवाजा खड़का के और जागने का काम कर रहे हैं। गए श्री इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, सेवा पीऊ की प्यारे अति घने। सुंदर बाई के इंद्रावती जी श्यामा महारानी सुंदर बाई के चरणों में रहकर प्रणाम कर रही है कि धनी के दिल से अति प्यार से सब सुंदर साथ सेवा करो। जो ये सेवा क्या है, जिसके जिम्मे जो लगाए। अब राज्य ने जिसको चर्चनी की सेवा दी वो चर्चनी करे, जिसको चर्चा की दी वो चर्चा करे। कभी हमें किसी सेवा से पीछे हटना नहीं है, सुंदर साथ से प्रेम से बर्ताव करना है, रहनी में रहना। ये नहीं तुम तो परम धाम के नहीं, किसी को नहीं कहना। कभी ऐसे शब्द न सतगुरुदेव चंद जी ने कहे, न श्री इंद्रावती जी के अंदर बैठ के धामधनी ने कहलाए। हम कभी भी जिसने तारतम लिया है तो वो सब श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, जिसने भी तारतम ले लिया वो श्यामा जी का अंग बन गया। इसलिए प्रेम से ही हमने हर एक को गले लगाना है, प्रेम से जितना हो सके। राज जी ने एक ही बात सदगुरुदेव चंद जी को कही थी कि भी तुम्हें नहीं पता लगेगा सुंदर साथ कहाँ कहाँ है, सबको बुला के मैं लाऊंगा, चर्चा मैं सुनाऊंगा, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। वो क्या? सबके साथ प्रेम करना। सुंदर साथ जी कभी किसी का भी हमें दिल नहीं दुखाना है, चाहे कुछ हो जाए। हमारी गलती नहीं है तो भी गलती मान लेनी चाहिए हमें। हमें बिल्कुल
जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान। बिल्कुल हम अपने आप को सुंदर साथ के चरण धूलि बना के अपनी जिंदगी व्यतीत करें। बुजुर्गी में पना सबसे आड़ा खतरनाक ये है, कुफरों में है कुफर बुजुर्गी, काम क्रोध अहंकार। इसलिए इन बातों से ऊपर उठना है, तभी हमारी आत्म की जागृति है। और कछु नहीं ने सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचाने। अगर हम मन से प्रसन्न होकर विचार करें, और कछु ना इनसे दिल संकुल करे पहचान, मन से प्रसन्न होकर विचार करें, तो ये सेवा के समान कुछ नहीं। जिन शुद्ध सेवा की नहीं, ना कुछ समझे बात, वो काहे को गिना में आप साथ में। ना शुद्ध सुपन ना साक्षात। किस तरह से सेवा सकुंडल ने करी, हमें सब पता है सुंदर साथ जी। इसी तरह से हर एक के अंदर सेवा भावना होनी चाहिए। तभी बार बार क्या कहा गया, प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। कि जो सेवा भाव हमारा ब्रिज में था, उसी रहने के ऊपर हमें सुंदर साथ जी चल के दिखाना है, और आदि के कदमों पे कदम रख के इस सेवा की समझ लेनी चाहिए। बातनी को दृष्टांत, भट परोती ने नींद को, जिन सुहागनिया दैया भुलाए। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की। जय। कातने का क्या अर्थ है सुंदर साथ जी? कातने का ये प्रकरण शुरू होने जा रहा है। कातने का क्या अर्थ है? आज से 100 साल पहले तक सब जगह ग्रंथों में कातने का अर्थ लिखा हुआ है। चाहे सूफी मंत्र है, साधुओं की वाणी पढ़ लो, सूफियों की वाणी पढ़ लो, संतों की वाणी पढ़ लो, और फिर हमारी कुलजम वाणी में भी कातनी का दृष्टांत आया है। रुई जो है, आजकल तो टेक्सटाइल मिल्स वगैरह सारी चल गई हैं, तो कपड़े बनाने की कोई मुश्किल नहीं है। नहीं तो पहले कैसे होता था कि भी रुई जो है वृक्षों पे लगती है, वहां से रुई को लेकर के, और फिर चरखे होते थे जो महात्मा गांधी ने भी चला, और घर घर में बहनें चलाती थी, भाई लोग भी कई चलाते थे। तो उसकी पूनियां बनाते थे, फिर रीले बनाते, चरखा पूरा फुवारी दे करके रीले बनाना। फिर उनसे कोई तो बहन जो है बारीक सूत काटती थी उसके ऊपर, और उसे फिर कपड़ा बनाया जाता था। और फिर जो बारीक बनाती थी वो कपड़ा बहुत प्यारा और सुंदर बनता था। और कोई मोटा सूत काटती थी चरखे को, तो फिर और कई जो है आलसपन में मोटा और बारीक मिक्स कट जाता था। और कई ऐसी थी उसको काटती नहीं थी, पांव पसार के बैठी रहती। तो ये सारी बातें वाणी में आती है। सूत काटने का क्या मतलब? परम धाम में पहले हमें पता लग जाएगा तो फिर प्रकरण में समझने में मुश्किल नहीं रहेगी। परम धाम के अंदर धामधनी ने कहा, रूहो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेशक श्यामा जी से पूछ लो, मेरा इश्क बड़ा है। श्यामा जी ने कहा, राजी आपने क्या कह दिया? इश्क तो मेरा बड़ा है, मैं आपसे भी प्यार करती हूँ और रूहों से भी प्यार करती हूँ। राजी ने कहा, श्यामा तुम्हारा और 12,000 रूहों का, दोनों का भी अगर मिला लो ना, तो मेरे मुकाबले में तुम्हारा इश्क नहीं है। खिलवत पढ़ लीजिए, खिलवत में एक भी चौपाई नहीं छोड़ी जाएगी। इतना खिलवत, परिक्रमा, सागर श्रृंगार तो बहुत समझने के विषय, अनुभव में लेने के विषय सुंदर साथ जी। तो उस समय जो है हमने जो है माने नहीं, नहीं राजी हमें खेल देखना है। अब हम नहीं जानते थे कि राजी महाराज का जो है इश्क बड़ा कैसे हो सकता है, सारा दिन तो हम नहीं जाते। इसको एक उदाहरण से समझिए। पुखराज पहाड़ की तरफ, जाते हैं हम तरहटी में, चबूतरे से नीचे जाते हैं, तो उसके अंदर खजाने का ताल आता है। खजाने के ताल से जल जाता है जमुना जी, खजाने के ताल से
जल जाता है पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी 4 लाख कोस। ठीक है। खजाने के ताल से जल जाता है बड़ोबन, मधुबन और महाबन। क्या बड़ोबन मधुबन से जल जाता है खजाने के ताल? उसी तरह से समझने के लिए राज्य महाराज क्या है? इश्क का भंडार खजाने की ताल की तरह। उन्हीं से ही इश्क जाता है, जैसे जमुना जी और बड़ोबन, मधुबन, महाबन, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी में, उसी तरह से वो इश्क उड़ेलते हैं श्यामा महारानी के ऊपर और 12,000 रूमों के ऊपर। समझने की बात है। और फिर वो फुहारों के रूप में हम सारा दिन उनके ऊपर फुहारे बनकर उड़ेलते हैं। ये बात हमें यहाँ आके, ये वाणी मंत्र जब हमने अच्छी तरह से इसको समझा, चर्चनी को समझा, अनुभव में ये सारी बातें ली, चर्चनी को, फिर चितमन को, अनुभव में ये सारे लेने के विषय हैं। फिर तो हमें राज्य के दर्शन भी हो सकते हैं। फिर जैसे परमहंसों को हुए, ऐसे कोई सुंदर साथ नहीं कह सकता कि मुझे अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इसको दिल से समझे कि किस तरह से राज्य का इश्क बढ़ा, तो राज्य इश्क के भंडार है। वो सारा समय परम धाम में हमारे ऊपर इश्क उड़ेलते हैं, तब वो हम फुहारों की तरह उनके ऊपर न्यौछावर करते हैं। तो अब यहाँ पर आ गए। अब ये काटने का क्या मतलब है? सुंदर साथ जी, या रुई से काटने का मतलब नहीं। माया में हम यहाँ पर आ गए। ये प्रेम रूपी सूत काटना है, क्योंकि जो हम होड़ लगा के आए, हमने जो रबद किया, रबद का मतलब नहीं है कि हमारा कोई शास्त्र, प्रेम से हमारे, क्योंकि वहां प्रेम के अलावा तो कुछ है नहीं। प्रेम से सारी बातें सुंदर साथ जी हमने समझी वहां पर। यही प्रेम से ही हम यहाँ पर आए, और अब यहाँ पर प्रेम रूपी हमने जो है सूत काटना है। अब देखें सूत किसने काटना है? जो बारीक सूत काटेगा उसका महंगा मोल पड़ेगा। फिर इसके ऊपर मोल भी लगेगा ना कि किसने सूत काटा। सबसे पहले किसने बारीक सूत काटा? सबसे पहले हमारी श्यामा महारानी ने। कितना बारीक सूत काटा, सुंदर साथ को भी नहीं छोड़ा, और राज्य के साथ भी प्यार किया, और सुंदर साथ के साथ भी बराबर श्यामा महारानी ने प्यार किया। कितने कष्ट से, कई कसने कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सही। फिर उसके बाद किसने सूत काटा? इंद्रावती जी ने। कितना बारीक सूत काटा, पूरी जिंदगी में वो अपने नजदीक नहीं आने दिया। गुण अंग इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रण किया? सूत काटा। प्रेम गली अति साकड़ी या में न समाये दो, उनके अंदर सिर्फ राज्य का, उन्होंने अपने तन को ही खत्म कर दिया। उसके बाद महाराजा छत्रसाल शकुंडल सखी, उन्होंने क्या कहा? हे धामधनी, 5,000 कोस की बस्ती, 1,00,000 घोड़े, 1,700 हाथी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मन को नियंत्रण करने, अभी जीव और मन की बात हो रही थी। मन को नियंत्रण करने का क्या मतलब है? 1,00,000 घोड़ों को नियंत्रण कर ले, नहीं तो मन बहुत खतरनाक है। सुंदर सा जी, वाणी किरंतन के अंदर पूरा प्रकरण मन के ऊपर आया हुआ है। वो आगे जब आएगा ना दूध पानी का निवेरा, तो उसमें पूरा वाणी के अनुसार पूरा विस्तार हो जाएगा, जो इसी में ही आगे प्रकरण आएगा। तो इस तरह से किस तरह से छत्रसाल जी ने अपने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण किया, गुण अंग इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण किया, किस तरह से परमहंस जुगलदास जी ने, और किस तरह से परमहंस गोपाल मणि जी ने, किस तरह से परमहंस बाबा दयाराम साहब ने, और किस तरह से परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी, किस तरह से परमहंस सरकार साहब हमारे, और जितने भी हुए, किस तरह से उन्होंने इसको प्रेम से सूत काटा और हादी के कदमों पे कदम रखा। उन्होंने किसी के तकले तोड़ने का इशारा नहीं किया किसी कि किसी के। इसी प्रकरण में आता ना कि कोई बैठी
तकले तोड़ रही है, ना खुद काटना है, ना दूसरे को काटना है, उनको गलत रास्ता दिखाना है। तो इसलिए ये सूत काटने का हम जो प्रेम की होड़ लगा के आए कि धनी हम नहीं भूलेंगे, तो यहाँ पर आकर के हम भूल गए। और राज्य कितनी मेहर करके हमें सब कुछ एक एक बात को वाणी में समझा रहे हैं। और फिर उसके बाद भी हम धनी निकाल के मक्खन रख दिया। अगर एक पिता बोरी ढोने का काम करे और उसके बाद अरबपति सेठ बन जाए और उसके बच्चे क्या दोबारा बोरी ढोने के काम से शुरू करेंगे? तो वो तो उस काम को जहां पे उनके पिता ने छोड़ा, उसको फिर वहीं से ही तो फैलाव और ज्यादा करेंगे। उसी तरह से धामधनी ने आज हमें ये सारा खजाना दे दिया। अब हमने तो इसको लेकर के हमसे खाया भी नहीं जाता। तो हम विचार करें कि परम धाम में जो हम वायदे करके आए, अब हमने यहाँ सूत काटना है, हम राज्य को कैसे ले जाएं? हम राज्य को कितना याद करें, हम कितना बारीक से बारीक सूत काटे। कईयों कात्या शेर भर, कईयों हाथ तेना लई पुणे, कई उठी अलूनी। ये सारी चौपाइयां इसी प्रकरण के अंदर सुंदर सा जी आते हैं, जो हमने बड़े ध्यान से अगले हफ्ते समझेंगे। क्योंकि अब शुरू भी करेंगे तो अभी आज जो है पूर्व दिशा भी पूरी समझनी है, जो विषय रह गया है, इसलिए आज थोड़ी चर्चा चाहे 5-7 मिनट पहले लेट शुरू हुई है और 5-10-7 मिनट पहले ही हम बंद करेंगे, ताकि अगले शनिवार को अच्छी तरह से इसमें जो खास चौपाइयां हैं ये सूत काटने के दृष्टांत में, तो उसको ले लें और फिर आगे जो धामधनी कहलवाएंगे उसको लेते हैं। तो इसलिए अब यहीं पर ही जो है चौपाई दोहरा देते हैं और फिर बाकी अगले शनिवार को हम लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 25 नंबर की चौपाई दोहरा देते हैं भाई साहब। हाँ जी। जो दिल संकुल करे पहचान, जो जो दिल संकुल करे पहचान, कहे श्री इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, कहे इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, सेवा पीऊ की प्यारे अति घने, सेवा पीयू की प्यार अति घने, और कछु नाई ने सेवा समान, और कछु नाइना सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान, जो जो दिल संकुल करे पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ